हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं YouTube चैनल पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। वो वीडियो है चाल, दूरी और समय। बच्चों, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। बच्चों, समय, दूरी, चाल का एक या दो क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6, कक्षा 9 में जरूर पूछता है। बच्चों, आप लोगों के लिए वीडियो नवोदय विद्यालय के लिए या नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, यानी कक्षा 6 के बच्चे और कक्षा 9 के बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि समय, दूरी और चाल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो समय, दूरी, चाल के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लिखा है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। टाइम को बच्चों हम लोग हिंदी में समय बोलते हैं, डिस्टेंस को दूरी, स्पीड को चाल। बच्चों, आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई कोई बोलता है, लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है ना बच्चों। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। ये पी जो आवर, ये पर का साइन है, पर का साइन, ठीक है ना। पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में चली गई दूरी। तो बच्चों 1 घंटे में चली गई दूरी क्या है? 1 घंटे में चली गई दूरी 20 किलोमीटर है। इसका ये मतलब होता है बच्चों, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी चली गई है। ठीक है ना। उसी तरह से बच्चों यहां पर देखिए हमने एक सूत्र लिखा है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस सूत्र को आप याद रखिए। इसी सूत्र से हम बाकी और सारे सूत्र निकालेंगे। समय, दूरी, चाल में सिर्फ एक ही सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे। बच्चों देखो लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हो गया, मतलब इसका बच्चों 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। तो बच्चों 2 घंटे में कितना चलेगा? तो 2 घंटे में आप बताओगे 120 किलोमीटर चलेगा। कैसे? देखिए आपने क्या किया, सूत्र लगाया। कैसे सूत्र है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर सूत्र होता है ना बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? यानी 60 किलोमीटर, सॉरी चाल गुणा समय होता है सूत्र। और हमको पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो दे रखा है ये क्या है बच्चों? ये चाल है हमारी, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा में जो होता है वो हमारी होती है चाल। जैसे यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, मान लो मीटर पर सेकंड लिखा होता, मीटर पर सेकंड लिखा होता तो वो भी चाल होती। तो हमने लिखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय बच्चों, समय जो है वो कितना समय कह रहा है कि कह रहा है 2 घंटे में। तो 2 घंटे का मतलब 2 लिखा, और यहाँ पे घंटा, यानी घंटे को जो घंटा होता है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आवर्स। ठीक है ना। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एच। ठीक है ना, घंटे को शॉर्ट में एच लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 घंटे लिखा है, बटे में, ये गुणे में, तो ये कट गया इससे। 2 का गुणा 60 में करो, 120 आ गया, 120 किलोमीटर आ गया। यानी दूरी कितनी आ गई? 120 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 2 घंटे में कितनी तय करेगा? 120 किलोमीटर। ये इसका मतलब हुआ बच्चों। तो इसलिए इसको आप समझ के रखिए, ध्यान से रखिए, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा पहले, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूं। ठीक है ना। अब जैसे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो हमने चाल को ना नीचे ले आए, इसके अपॉन में ले आए। जब इसके अपॉन में ले आएंगे तो दूरी बटा चाल हो गया, तो एक सूत्र और बन गया। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है ना। अब चाल को हम ले गए घर और समय को ले आए नीचे, तो एक सूत्र और बन गया, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या सूत्र बन गया? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों के कहने का मतलब है, ये जो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है। वीडियो कैसा लगा? नवोदय विद्यालय समिति इंटर्न्स बाय दीपक सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। टाइम मतलब समय, डिस्टेंस मतलब दूरी, स्पीड मतलब चाल, और जो फार्मूला था दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसी सूत्र में कुछ और भी दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दी गई, और आपसे कहेगा कि मीटर पर सेकंड में आंसर मतलब दे रहा है, वहां पे आंसर मीटर पर सेकंड में है। तो आपको करना क्या है कि यदि कोई भी चीज किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको मीटर पर सेकंड में यदि बदलना है तो 5/18 से आप बच्चों गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखें कि स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो स्पीड है चाल वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अभी हमने बताया कि मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दें। 5/18 से करें तो 18 दूनी 36, 2 आ जाएगा, और 5 गुणा 2 में तो 10 आ जाएगा। यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। कहने का मतलब है
कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। अभी इसी का उल्टा देखिए, यदि हमको चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है, किसमें दे रखी है, मीटर पर सेकंड में, और आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है, तो हमें गुणा करना होगा 18/5 से। 18/5 से हम गुणा करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए बच्चों, 20 मीटर प्रति सेकंड लिखा है और 20 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम 18/5 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 4 आ जाएगा, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, वो समय, दूरी और चाल इसी चैप्टर का है। कह रहा है यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या है। बच्चों, हमको पता चल चुका है कि इसमें जो जो चीजें दे रखी हैं हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज हम देखेंगे कि क्या किलोमीटर और घंटे में है, ये आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हाँ है, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना नहीं है। अब बात आती है कि इसको कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए, समय भी दे रखा है और दूरी भी दे रखी है, तो हमें चाल निकालना है। तो ये भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना बच्चों। तो अभी यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 200 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 4 घंटे यानी आवर्स। ठीक है ना। अब 4 पंचे 20 यानी 50 आ गया, यानी कहने का मतलब क्या आ गया, 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो 50 किलोमीटर प्रति आवर किसमें दिखे, आंसर है इसका ये बी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। कुछ दिक्कत थी सवाल में, कुछ नहीं थी। ऐसे ही थोड़ा सा इससे कठिन सवाल भी मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कितने कितने बच्चों ने मेरे से पहले क्वेश्चन हल कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग इस सवाल की तरफ चलेंगे। एक सवाल में लिख रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की लंबाई क्या है। बच्चों, लंबाई मतलब वही दूरी, तो चाल और दूरी बटे समय होता ही हमें बताइए। तो हमें फार्मूला बताया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, होता है ना बच्चों। अब यहाँ पे हमको चाल दे रखी है, कितनी रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग को बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इनटू समय दे रखा है 6 सेकेंड, है ना बच्चों। तो देखिए ये गुणे में है और नीचे वाला भाग में बटे लगा ना, ये बटा, तो ये कट जाएगा इससे। 18 से काट दो, 36 आ गया, 2 पंचे 10 छिका 60, ये क्या आ जाएगा, 60 मीटर। ये ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपने देखा कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। हमने कुछ नहीं, आपको जो बताया वही इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान सा था, आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों के लिए आज जो मैंने इतनी चीजें बताई हैं, आपको अपनी कॉपी निकाल कर ये सब चीजें नोट डाउन कर लेना है, और कल इसी चैप्टर के और भी कुछ कठिन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।